हिंदी सिनेमा की एक कलाकार जिनको हाई सिक्योरिटी में रखा जाता था, वो उस वक्त की एक बड़ी शख्सियत थी। 30 के दशक में वो एक फिल्म बनाने के लिए 5 लाख रुपए और गाने के लिए 1 लाख रुपए लिया करती थी, जबकि उस दौर में फिल्में ही 15 से 20 हजार रुपए में बन जाया करती थी। हम बात कर रहे हैं 30 के ज़माने की सिंगर और एक्ट्रेस कानन देवी के बारे में। कानन देवी का जन्म 22 अप्रैल 1916 को वेस्ट बंगाल के हावड़ा के एक गरीब परिवार में हुआ। न पिता का नाम पता न माता का। इनकी बायोग्राफी के अनुसार कानन देवी को दंपति रतन चंद्र दास और राजू बाला ने पाला। वो उन्हें ही अपना माता पिता समझने लगी। गोद लेने वाले रतन उन्हें असल बेटी से भी बढ़कर प्यार देते और संगीत से जुड़ी ट्रेनिंग देते, लेकिन पिता की मौत से पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर में कमाने वाला कोई नहीं था। माँ बेटी की हालत पर तरस खाकर एक रिश्तेदार उन्हें घर ले गए, लेकिन उन्हें परिवार की तरह रखने के बजाय वो रिश्तेदार इनसे घंटों काम करवाते और बुरा व्यवहार करते। रिश्तेदारों के जुल्म बढ़ने लगे और एक दिन हद पार हो गई। राजूबाला के हाथों एक चीनी की प्लेट टूटते ही रिश्तेदारों ने उन्हें खूब जलील किया। कानन से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और वो माँ को लेकर निकल पड़ी। कानन ने रोज जलील होने से बेहतर भूखा मरना समझा। 7 साल की कानन देवी ने फैसला कर लिया कि वो अब किसी के भी घर में नहीं रहेंगी। 7 साल की उम्र में किए गए इस फैसले पर कानन ने ताउम्र अमल किया। 2 शादियां की, लेकिन उन्होंने पति के घर रहने की बजाय उन्हें अपने घर में रखा। जब कानन स्टार बन गई तो वही रिश्तेदार जिन्होंने उनका अपमान किया था उनसे मदद मांगने आए, लेकिन असूलों की पक्की कानन ने मदद करने से इनकार कर दिया। माँ ने समझाया तो कानन ने मदद की, लेकिन कभी उन्हें माँ का अपमान करने के लिए माफ़ी नहीं दी। खैर, कानन देवी के बचपन में वापस लौटते हैं। रिश्तेदारों का घर छोड़ने के बाद कानन और राजूबाला हावड़ा लौट आई। यहाँ उन्होंने एक वैश्यालय के पास रहना शुरू किया। माँ बेटी की आर्थिक हालात पर तरस खाते हुए एक फैमिली फ्रेंड तुलसी बनर्जी, जो कि एक स्टेट आर्टिस्ट थे, उन्होंने कानन को 10 साल की उम्र में मदन थिएटर और ज्योति थिएटर में परिचय करवाया। कानन कम उम्र से ही बेहद खूबसूरत और तेज दिमाग की लड़की थी। मदन मूवी स्टूडियो ने खूबसूरती से इम्प्रेस होकर इन्हें 5 रुपये महीने की पगार में जयदेव फिल्म में साइन किया। फिल्म जयदेव में एक छोटा सा रोल मिला। दरअसल कानन का कॉन्ट्रैक्ट 25 रुपये का था, लेकिन थिएटर वाले उन्हें सिर्फ 5 रुपये ही देते थे। 1928 से 1931 तक कानन ने चंद फिल्मों में काम किया और इस दौरान उन्होंने म्यूजिक कंपोजर हिरेन बोस, लिरिस्ट धीरेन दास और कवि काजी नजरुल इस्लाम के साथ कुछ गाने भी रिकॉर्ड किए। ये वो दौर था जब महिलाओं की फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी कमी थी। फिल्मों में आने वाली ज़्यादातर महिलाएं या तो तवायफ थी या विदेशी। फिल्मों में आने वाली महिलाओं के साथ कभी सम्मानजनक बर्ताव नहीं किया गया। कानन देवी जब मजबूरी में फिल्मों में आई और उन्हें पहचान भी मिली, लेकिन सम्मान नहीं मिला। सुंदर थी तो कई डायरेक्टर्स उन पर बुरी नज़र रखते थे, लेकिन कानन ने कभी आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। कई फिल्में हाथ से निकली और कई फिल्मों से निकाली गई। कानन बचपन में आर्थिक तंगी के चलते कभी स्कूल नहीं जा सकी, लेकिन पैसे आते ही कानन ने अपने लिए पुराण, इंग्लिश, गणित, इतिहास की जानकारी हासिल करने के लिए पर्सनल ट्यूटर रखा था। राधा फिल्म कंपनी के साथ काम करते हुए कानन देवी एक सुपरस्टार बन चुकी थी। ये अपने ज़माने की हाई पेड एक्ट्रेस थी। जब फिल्म का बजट 15 से 20 हजार रुपये हुआ करता था, उस ज़माने में कानन एक गाने के 1 लाख रुपये और एक फिल्म की 5 लाख रुपये फीस लेती थी। फिल्मों में कानन देवी के पहने गए कपड़े, गहने और उनकी हेयर स्टाइल को हर तबके के लोगों द्वारा कॉपी किया जाने लगा था। वो जहाँ जाती वहाँ एक नज़र पाने के लिए चाहने वालों की भीड़ लग जाती। इन्हें हाई सिक्योरिटी के साथ ही कहीं आना जाना होता था। अपने अभिनय करियर में कानन ने कुल 57 फिल्मों में काम किया। वहीं इन्होंने करीब 40 गानों को अपनी आवाज़ दी। ये फिल्म जगत की पहली महिला थी जिन्हें पुरुष सत्तात्मक इंडस्ट्री में मैडम कहकर बुलाया जाता था। रुतबा ऐसा था कि कोलकाता के एक फंक्शन में स्टेट गवर्नर भी इन्हें आता देख अपनी सीट छोड़कर खड़े हो गए थे।
1930 में कानन देवी की मुलाकात अशोक मैत्रा से हुई। ये सिटी कॉलेज के प्रिंसिपल और ब्रह्मा समाज के लीडर हिरंबा चंद्र मैत्रा के बेटे थे। दोस्तों के साथ जन्मदिन का जश्न मनाते हुए अशोक ने अपने दोस्तों से कहा कि उनका जन्मदिन तभी सफल होगा जब कानन देवी उनसे मिलेंगी। अशोक नशे में थे। दोस्तों ने नशे में चूर अशोक को कानन देवी के कपालीतला लेन स्थित घर में उतार दिया। आधी रात को कानन देवी ने देखा कि सूट बूट पहना एक नौजवान शख्स उनके घर के नीचे नींद में है। जब नीचे पहुंची तो अशोक नींद में जमीन पर लेटे हुए थे। कानन देवी जमीन पर बैठी और अशोक का सिर अपनी गोद में रख लिया। अशोक नींद और नशे में थे तो उन्हें लगा वो सपना देख रहे हैं और वो सोते रहे। ये दोनों की पहली मुलाकात थी। देखते ही देखते दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर प्यार। लेकिन जब शादी का समय आया तो परिवार खिलाफ हो गया। अशोक के पिता ब्रह्मा समाज के लीडर थे और कानन देवी कलकत्ता की सेक्स सिंबल बन चुकी थी। कानन का करियर परिवार को दागदार कर सकता था। इस डर से घरवाले कानन को अपनाने के लिए तैयार नहीं हुए। जब अशोक मैत्रा के पिता हिरंबा का निधन हुआ तो उन्होंने कानन देवी से समाज के खिलाफ जाकर 1940 में शादी कर ली। 25 साल की कानन ने जब 36 साल के अशोक से शादी की तो हंगामा मच गया। खबर आते ही पूरे कोलकाता शहर के लोग विरोध करने लगे कि ब्रह्मा समाज में एक हीरोइन बहू कैसे बन सकती है। रविंद्रनाथ टैगोर ने अशोक और कानन देवी को शादी में आशीर्वाद दिया था। साथ ही खुद की एक तस्वीर अपने ऑटोग्राफ के साथ भेजी थी। शादी के बाद जो भीड़ पहले कानन की एक झलक के लिए खड़ी होती थी, वही भीड़ अब विरोधियों में तब्दील हो गई। रोजाना के विरोध से परेशान होकर कानन देवी ने पहले पब्लिक इवेंट में जाना छोड़ा और उसके बाद अपने घर से निकलना बंद कर दिया। इतना ही नहीं, वो अपने घर के बरामदे में भी नहीं जाती थी। इसके बाद कानन की जिंदगी का सबसे बुरा दौर शुरू हुआ। पति ने साथ देने के बजाय कानन का विरोध शुरू कर दिया। वो भी कानन के फिल्मों में काम करने के खिलाफ हो गए। मीडिया, आम जनता के बाद अब घर में लड़ाई शुरू हो गई। 10 साल की उम्र में फिल्मों में काम कर पेट पालने वाली कानन फिल्में छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। जब भी इंडस्ट्री से जुड़े किसी व्यक्ति का कॉल आता तो कानन के घर में झगड़े शुरू हो जाते। हालात इतने बदतर हो गए कि पति उनके हाथ से फोन तक छीन लिया करते थे। कानन देवी अपने साथ होते इस असॉल्ट से टूट चुकी थी। जब पति के जुर्म बढ़ने लगे तो कानन ने फिल्में छोड़ने के बजाय 1945 में पति को तलाक दे दिया। हालांकि सास कुसुम कुमारी मैत्रा से उनके रिश्ते बरकरार रहे। कुसुम कुमारी ने सालों बाद कानन के हाथों में ही दम तोड़ा। तनाव भरी शादीशुदा जिंदगी जीते हुए कानन देवी की हॉस्पिटल, चंद्रशेखर जैसी कई फिल्में पूरी तरह फ्लॉप हो गई। 1949 में कानन देवी ने हरिदास भट्टाचार्य से दूसरी शादी की, जो बंगाल सरकार में एडी से थे। 1949 में ही कानन ने बेटे सिद्धार्थ को जन्म दिया। शादी के बाद हरिदास ने पद छोड़कर कानन का साथ दिया और 1952 में उनके प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्में डायरेक्ट करना शुरू कर दी। हरिदास ने कई हिट फिल्में डायरेक्ट की, लेकिन उन्हें हमेशा कानन देवी के नाम से ही पहचाना गया। ये भी दोनों के झगड़ों का एक कारण बना। झगड़ों की वजह बदलती गई और आखिरकार 4 अप्रैल 1987 को हरिदास ने कानन का घर छोड़ दिया। हरिदास ने कानन से रिश्ता तो खत्म कर लिया, लेकिन तलाक नहीं दिया। जब कानन बीमार रहने लगी तो हरिदास ने ही उनका इलाज कराया। कानन की आई सर्जरी में भी हरिदास ने उनका साथ दिया। लंबी बीमारी के बाद 17 जुलाई 1992 में कानन का निधन हो गया, लेकिन हरिदास उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं पहुंचे।